जब मेरे सामने कोई अगर मुझे कोई जिम्मेवारी देता है तो वहाँ पे मेरा क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मैं काबिल हूँ और मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ तो मुझे हाँ करना चाहिए, और अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये जिम्मेवारी नहीं निभा पाऊँगा तो मुझे उसको तुरंत मना करना चाहिए। अगर आपने हाँ कर दी और उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे वाले का बहुत नुकसान कर देते हो, और फिर आप अपना विश्वास हमेशा के लिए उसका खो देते हो। आप जिस लाइन से चल रहे थे कि आप पे भरोसा किया, आपने हाँ करी मैं करूँ, तो वो आप पे डिपेंड हो गया पहली बात। तो अब वो काम चैन से चल के कहाँ तक आ रहा आपको नहीं पता कि वो बंदा काम को कहाँ से खींच के कितनी मेहनत से वो लेके आया। आप सामने मिले, वो काम वो उसने छोटा सा अंश आपको दिया कि आप चैन से जुड़े थे, आपको दिया कि आप करोगे या नहीं। वो आपके ऊपर आश्रित भी नहीं था, लेकिन आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब उसका क्या हुआ, उसका इतनी ज़्यादा लंबी चैन से जो वो करके लाया, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत रही होगी उसको आप नहीं जानते, है ना। क्योंकि अगर आप गैर जिम्मेदार अगर यहाँ साबित हुए तो इसका मतलब आपने कभी जिम्मेवारी वाला काम ही नहीं किया। लेकिन अगर किसी की जिम्मेवारी, अगर आप यहाँ जिम्मेवार इंसान होते तो आप उसकी मेहनत को भी समझते कि कोई इतनी दूर से मेहनत करके लाया है इस बात को अंजाम तक पहुँचाने तक, और अंजाम आने वाला था, उसका कुछ दूरी पे ही आप थे, और आपको वो छोटा सा काम, क्योंकि वो आपको देखना जांचेगा कैसे अगला इंसान। अगर आप लाइन में जुड़े हो, एक कड़ी में जुड़े हो, तो आपको कैसे जांचेगा कोई इंसान। आपको छोटा सा काम देखेगा ना पहले कि आप छोटा सा इसको इतना वजन आप उठा पा रहे हो कि नहीं। कि हम छोटे बच्चे को ये पानी का गिलास आप भी ले सकते हैं ना, लेकिन हम छोटे बच्चे को कैसे बोलेंगे चल पानी का गिलास ला मेरे लिए। हम उसको एक सिखाना चाहेंगे कि वो लाएगा कैसे, जब तक वो लाएगा नहीं पता कैसे चलेगा। उसको रिस्पेक्ट कैसे सिखाएंगे। अब वो लाएगा, कई बार वो गिराएगा भी, कई बार कुछ भी करेगा, लेकिन हमारा पर्पज क्या है, वो काम हम भी कर सकते हैं। जब हम इतने बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं तो उतना सा वो भी दे सकते हैं, वो तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन अगर हम चैन में जुड़े हैं और वो बंदा बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आगे वहां तक ले आया, अब वो सोच रहा है जो उसके साथ रह रहे हैं तो वो उसके जैसे बने। उसके जैसे कब बनेंगे, जब वो जिम्मेवारी अपने सिर पे लेंगे। तो जब आपने जिम्मेवारी के लिए हाँ भरा है तो आपका दायित्व होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत थका हूं और मेरे शायद याद भी नहीं रहेगी, तो मैं पहले से जो भी मेरी सिचुएशन उस टाइम आगे होने वाली है कि भैया आज बताई गई है जिम्मेवारी, और कल आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, हो सकता है मैं उस टाइम तक ना जागूं, या हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, या हो सकता है मैं भूल ही जाऊं, तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह पाऊंगा। आप भी ध्यान रखना। तो इससे क्या हुआ कि वो ध्यान भी रखेगा, और आप ईमानदार हो, आपने वैसा ही बताया जैसा कि आप करने वाले हो। आपको अपना तो पता ही है। पहले आप अपने आप को जांचो कि मैं जिसके लिए हाँ कर रहा हूँ क्या वो मैं पूरा सामर्थ्य रख रहा हूँ। क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान क्या हो जाएगा, उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो आगे पीछे कर ही लेंगे, लेकिन जिस लायक उन्होंने आपको समझा, जो जिम्मेवारी वो आपको देने वाले थे, क्योंकि उस छोटे से पार्ट में वो आपको बहुत कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन आप तो वहीं फेल हो गए हो। जब आप वहीं फेल हो गए हो तो अब उसको मेकअप करने के लिए आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और उसका कब भरोसा जगेगा नहीं जगेगा, क्योंकि आपके जैसे उसके पास और भी हाथ पैर होंगे ना। जब वो होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ। अब वो चीज करने के लिए ना जाने कब मैं क्या ही ऐसा करूंगा कि वो भरोसा मेरे ऊपर आए। तो अगर मैं किसी साथ कड़ी में जुड़ा हूं, या मैं परिवार में भी रह रहा हूं, या समाज में भी रह रहा हूं, या जहां भी मैं अगर रह रहा हूं, तो मुझे अल्टीमेट ये देखना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य कितना है और मैं इस सामर्थ्य को कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। मेरी कोई कमजोरी है, आज वो कमजोरी को निकालने के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन कमजोरी पर अगर मेरा काम हो रहा होगा तो मैं बहुत जल्दी उसको निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कमजोरी के साथ ही रह रहा हूँ, उसको ढो ही रहा हूँ, तो अल्टीमेट क्या होगा कि जिसके साथ में आप रह रहे हो, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो या कई नॉमिनेट जगह पे आप कहीं पे भी हो, तो आप वहां पे क्या करेंगे, वो लोग भी बोर हो जाएंगे और आप खुद ही बोर हो जाओगे। आप क्या बोलोगे, मुझे तो कोई काम ही नहीं देता, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा, परिवार का मैं तो जैसे हिस्सा ही ना हो। बोलते ना आप घर में अगर किसी कोई नालायक है
तो उसको बोलेंगे 1-2 बार काम देंगे, 3 बार देंगे, जब वो अंजाम पे नहीं ले जाता या और ज़्यादा भारी नुकसान कर देता या बहुत डिले कर देता या बार बार बोलने पे करता है, तो समझदार आदमी क्या करेगा, भैया इससे तो बोल ही मत, तुम खुद ही कर लो। तो फिर घर में उसकी इज्जत कैसी होगी? उसको सब नेगलेक्ट मारेंगे, पूरा नेगलेक्ट मारेंगे। और जब वो खाना खा रहा होगा तो सब टोंट भी मारेंगे ना, खाना किस लिए खा रहा है, क्या खा रहा है तूने आज। तो आपको आपकी वैल्यू आप खुद गिरा रहे हो। अगर देखा जाए, कोई किसी की वैल्यू, ना तो किसी को कोई वैल्यू देता और ना कोई किसी की वैल्यू घटाता। मेरे कर्म ही है जो मुझे, मेरे कर्म ऐसे होंगे तो मुझे देखने वाले अपने आप वैल्यू देंगे। मेरे कर्म ने वैल्यू दिलाई, और अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो मुझे चेक करना चाहिए कि मैं कौन सी कमी ऐसी है, तो उस कमी को मैं कैसे पूरा करूं। तो आप अगर किसी के हाँ भर रहे हो तो उसमें बिल्कुल सचेत हो जाओ कि भैया मैं कमजोर हूं, मेरी ऐसी स्थिति है, मैं उस स्थिति से बेटर जब हो जाऊंगा तो मैं पूरा कर पाऊंगा। अभी मैं हाँ नहीं भरूंगा। हाँ, इतना सा है कि अगर मेरे से हुआ, मैं भी सचेत रहूंगा, मैं करने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप पूरे आश्रित मेरे पे मत होना। तो इससे कम से कम सामने जो जिम्मेदारी दे रहा है वो सचेत भी रहेगा। वो शायद और किसी को भी कहे या खुद ही सचेत रहे कि मुझे करना है, उससे नहीं होगा। हो सकता है वो आप ईमानदार तो वो आपको बोल भी दे। अब अगर आप भूल जाओगे तो आपको बोल भी दे कि चल अब कर, मेरे सामने कर, कोई गलती होगी तो मैं भी बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले ईमानदारी है। तो आपने जब हाँ भरी तो इसका मतलब आप ईमानदार वहां पे नहीं थे। अगर आप ईमानदार होते तो आप कहने के ढंग से ये बोलते कि आप पूरा मेरे ऊपर मत छोड़ना, मैं करूंगा लेकिन हो सकता है कि मैं भूल ना जाऊं। तो वो आपको रिमाइंडर करता या बोलता कि तू फिर सोई जा, तू निश्चित रह, तू मत लोड उठा, हाँ मैं वो करूंगा। या वो कहता कि मैं तुझे याद दिलाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करता ना वो। लेकिन अब अगर मैं किसी के हाँ भर के और वो नहीं कर रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो मेरा खुद का होगा। कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लाके अंजाम पे, और आप कुछ दूरी पे ही थे, वो अंजाम में आपको भी शरीक करना। अब ये देखो ना, वो कितना दरिया दिल होगा। वो दरिया दिल क्यों होगा? क्योंकि बहुत बड़ी चीज को अंजाम लाके, और वो चीज होने वाली थी, तो सोचा कि आपका भी नाम हो जाए, आप भी शरीक हो जाओ, आपको भी आदत पड़ जाए, आपका भी सत्कर्म बढ़ जाए, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाओ और आपकी हिम्मत बढ़े, ताकि आप और जिम्मेदारी, आपके ऊपर और जिम्मेदारी छोड़ी जाए। और आपके अंदर जब जिम्मेवारी हम उठाते हैं ना, तो हम किसी के नौकर नहीं है। मतलब आपको वहाँ जिम्मेदारी, जब आप जिम्मेदारी खुद निभाओगे ना, तो अगर आप किसी के प्रेशर में निभा रहे हो, वहाँ पे चेक करना 2 चीज। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और आप कह रहे हो हाँ मैं कर रहा हूँ, या तो आपने कर ही दी, जैसे तैसे हुई आपने कर दी, तो आप अगले पे एहसान करोगे कि देखो तेरे कहने पे मैंने कर दी। तो वहां पे आपका क्या होगा? अहंकार पोषित होगा। तो आप गिरे हुए अपने आप को आगे जाके गिरा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि उसको उस काम की जरूरत नहीं थी। वो आपको शरीक करना चाह रहा था, एक जिम्मेदारी देके आपको उठाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन अगर अब आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो वो आपको जहां शरीक करना चाह रहा था, आप अगर उस काम को जैसे वो शरीक करना चाह रहा था, आपको शामिल करना चाह रहा था, अगर आप पूरा निभा जाते तो आप पे एक टिक लग जाता कि आपने ये परीक्षा भी पास की। तो आपको थोड़ा और टास्क देते। किसी अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं, मंजिल बहुत ऊपर है, तो पहला स्टेप अगर किसी ने चढ़ लिया तो दूसरे के लिए उस पर हेल्प करा जाएगा कि हाँ इसको चलो दूसरे पे, वो पीछे से सारा भी देगा, वो आप पे नहीं छोड़ेगा। जब बच्चे को चलना सिखाते हैं तो माँ बिल्कुल पीछे कैसे रहती है उसके, जैसे इधर हो जाएगा इधर पकड़ेगी, इधर बोलेगा इधर पकड़ेगी, कुछ सारा हमेशा सपोर्ट देती है, उसके ऊपर नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरह की जब मेरे को वो शामिल कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में, और मेरे को कोई जिम्मेवारी दे रहा था, तो मुझे वो कुछ उठाना चाह रहा था, और वो परीक्षा, कम से कम मेरे को परीक्षा के लायक तो समझा। लेकिन मैं क्या हुआ कि जैसे वो मेरे को ऊपर उठाना चाहता, वहीं पे मैं फेलियर हो जाता हूँ। तो मैं फेल क्यों हो जाता हूँ? अब जब मुझे अपनी फेलियर का पता चलता है, तो फिर मेरे को अपने आप कैसे आत्मग्लानि होती है। ये भी एक मेरी कमजोरी है। पहले तो मैंने याद नहीं रखा, और जब मुझे एहसास दिलाया जाता है तो फिर मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूँ। तो ये दोनों सिचुएशन में मेरे साथ हो क्या रहा है? अब आप जिक्र करें, अब आप फिक्र करें इस बात की कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने हाँ भरी, उसने तो शामिल किया,
वो तो मुझे उठाना ही चाह रहा था, तभी तो जिम्मेदारी दी उसने, नहीं तो वो तो कोई काम भी नहीं था ना उसके लिए तो। लेकिन मैंने क्या करा, जब मैंने हाँ भरी तो मैं सचेत नहीं था वहां, मैं ईमानदार नहीं था वहां, कि मैं एकदम साक्षी भाव में अपने आप को देखता कि ये मेरी परीक्षा भैया, ये मुझे उठाना चाह रहे हैं, अब मुझ पे काम हो रहा है। आपको डायरेक्ट ये कह के थोड़ी ना करेंगे कि मैं तुझे उठा रहा हूँ, ले भाई कोई शक्तिपात कर दे, कुछ ऐसे कर दे, ऐसे थोड़ी ना कुछ ड्रामाबाजी होने वाला है। आपको जिम्मेदारी देके आपको वो उठाएंगे कि तू इस काबिल हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको बजा के देखेंगे। तो आपको जब जिम्मेदारी दी जा रही है उस टाइम पे आप अपने, मैंने अब आज आपको क्या बोला कि अपने अंदर का गांठे खोलो। जब मैं वो गांठ ही तो है ना, मैं देखूं कि यार मेरे अंदर मैं शब्दों में नहीं बोल पाता हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो आपको वहां बताना तो पड़ेगा। जब कब बताओगे, जब आप ईमानदार होगे और अपने आप को उसके सामने, आप उसको अपने से बेटर समझ रहे हो और आप अपने उसको सामने खोल रहे हो अपने आप को कि जिम्मेदारी दी, आप उनको बोलते जो आपकी स्थिति थी। और आपको ये साक्षी भाव में चेक करना है कि मेरे ऊपर अब काम किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी वो तो बहुत छोटी चीज है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मुझे छोटी छोटी चीजें दे के मेरा आत्म बल बढ़ाया जा रहा है। अगर आप वो चीज कर देते, वो छोटी सी चीज थी, अब आपको लग रहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी ना, छोटी थी, बाकी मेरे लिए मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी थी कि मैं उसको अगर पार करता तो मेरा तो बहुत फायदा होता, मतलब मैं आगे बढ़ सकता था उससे। आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। अगर आप बढ़ना चाहते, आपको ये लगता, अगर ये नॉलेज आपके पास होती कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोटी सी दी गई है और मेरे को ऊपर उठाने के लिए, मेरा आत्मिक बल बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर ये चीजें सौंपी गई हैं, अगर आपको ये चीजें आपकी जानकारी में होती, आप इसके लिए सचेत होते कि मैं यहाँ पे ऊपर उठने के लिए आया हूँ, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं अपनी कमियां पूरी करने आया हूँ, तो मेरी कमियां जो वो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी मेरी व्यवहार में उतरी कि नहीं, अब वो प्रैक्टिकल मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो अगर मेरे को ये भाव होता तो मैं भूल क्यों जाता हो यार कि हाँ मैंने हाँ भरी और मैं कर भी सकता था। आपने हाँ भरी, आप नहीं भरी, और आप कर भी सकते थे, ये भी आप कर सकते हो कि वो तो है नहीं कि बहुत भारी काम था आप नहीं कर सकते थे, आप कर भी सकते थे। अगर आपको ये होता कि मुझे करनी ही करनी है तो मैं रिमाइंडर भरता, मैं कुछ भी करता, मैं किसी को साथ वाले को कहता, मैं कुछ भी करता उसके लिए, मैं लिख के छोड़ देता, मैं कुछ भी करता। अगर मेरे ध्यान में ये रहेगी कि मेरी परीक्षा का वक्त है, और ये जिंदगी भाई हर वक्त आपकी परीक्षा ले रही है। कोई आपको, आप इस सिनेरियो में तो देख पा रहे हो कि किसी ने आपको जिम्मेदारी दी, आपने हाँ भरा और आपने वो नहीं करी, ये तो सामने दिखी। लेकिन अगर आप सूक्ष्म रूप से देखोगे ना, हर स्टेप पे जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही है। या तो आप गिर रहे हो या तो आप उठ रहे हो। अगर आप पहले जैसे ही अभी हो तो आप गिरते गिरते और गिर रहे हो, अगर आप उठ रहे हो तो आपकी सचेतना बढ़ेगी, आप साक्षी भाव में और ज्यादा ठहर जाओगे और लंबे पीरियड के लिए ठहर जाओगे। आप छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू कर दोगे, आप पहले जैसे नहीं जियोगे। आप बिल्कुल ये देखोगे नहीं, अगर मैं नई जगह पे आया हूं, नए माहौल में आया हूं, तो मैं आया क्यों हूं, क्या क्यों पे मेरा काम हो रहा है। क्योंकि आप क्या करते हैं कि कहीं पे हमारे साथ तनाव होता है, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमारे ऊपर पूरा जंजाल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जगह छोड़ते हैं, वो इंसानों को छोड़ते हैं। फिर वो अब देखना कि मैं अपने आप को तो साथ ही लेके आया हूँ, मेरा व्यवहार, मेरे संस्कार, मेरी धारणा मैं तो साथ ही लेके आया हूँ, वो तो नहीं छूटी ना मेरी। अब मैं नया माहौल, नए लोग यहाँ मिल गए मुझे, मैं काम किस पे कर रहा हूँ कि कुछ उसके नियम कानून कायदे थे भैया, तो उस वजह से जी लूंगा, चुप रह लूंगा, सीधा चलूंगा, कहीं देखूंगा नहीं, जो खाना मिलेगा खा लूंगा, म्याऊं बन के रहूंगा। लेकिन मेरे संस्कार ही तो काम कर रहे हैं, व्यवहार में जब कर रहा हूं मेरी धारणा ही तो काम कर रही है, वही तो केयरलेस मैं यहाँ पे हूँ। मैं चेंज क्यों नहीं हो रहा। वो तो मेरे पास एक, मतलब मैं कहूँ कि जबरदस्ती अनुशासन लगाया गया ना, मैं मजबूर हूँ और मुझे उस जगह की जरूरत है। तो मजबूरी वाला अनुशासन ज्यादा दिन चलता नहीं और मेरी व्यवहारिकता में चेंज लाएगा नहीं, मैं नया इंसान बनूंगा नहीं। तो मैं नया बनने अगर आया हूँ
ये मुझे चेक करना पड़ेगा मैं आया क्यों हूँ। अगर मेरे को ये पता है कि मैं आया क्यों हूँ, मुझे नया बनना है, तो मैं अपने पूरे जो मेरे पुराने संस्कार है, धारणाएं है कि मैं देखो, जब मैं घर पे था तो यही जिम्मेदारी अगर दी गई होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आप बोलते मैं भूल गया तो मैं क्या करूँ, या घर वाले माफ कर देते, बोलते कोई बात नहीं तू भूल गया ना। मतलब वहाँ भी छोटी छोटी चीज़ों के कारण क्या होता है, या तो हमारे जैसे ही लोग होते हैं केयरलेस, उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो होता नहीं, आज का काम चाहे 2 महीने में हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ रली मली सरकार होती है, इसलिए वहाँ ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हम जहाँ दादा था वही हम हैं आज, चाहे टेक्नोलॉजी चेंज होगी हो, लेकिन हमारी अगर बुद्धि स्तर है वो वहीं का वहीं है। तो अगर मुझे आज ये करना है कि मैं नई जगह आया क्यों हूँ, तो मुझे सारी चीजें ना, कहते कि बाहर जाओ 4 आंखें करके जाओ, तो ये 4 आंख है। 4 आंख का मतलब मैं पुरानी धारणाएं जैसे कंफर्ट जोन में जी रहा था, जिंदगी जैसे चल रही थी, जैसे बाबू ने बोल दिया, जैसे महतारी ने, माँ ने बोल दिया, जैसे घर परिवार ने बोल दिया, कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, चलो भैया चल रहा है। आज अगर मैं अपने आप को सुधारना चाह रहा हूँ, अगर कल से बेटर आज मैं होना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने जो जानकारी आ रही है मैं व्यवहार में उतारूं कैसे उसको, क्योंकि जानकारी तो मिल गई, व्यवहार में तो मुझे ही उतारनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं अगर पहले वाले आलस में, पहले वाले स्वभाव से करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और बार बार फेलियर आपको भी खुद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वहां सब करने वाले इंसान है, वहां सब अपने आप को सुधारने वाले इंसान है। तो आप देखोगे यार ये बंदा मेरे साथ ही चला था, अब इसकी स्थिति ऐसे कैसी होगी, ये बंदा मेरे पीछे ही आया था, इसको क्यों गुरुजी अलग प्यार कर रहे हैं, या घर में भी आप देखो कि माँ बाप इसको क्यों ज्यादा मान रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो क्यों भी अपने को काम करना पड़ेगा कि कुछ तो है यार, इसके अंदर कुछ है, मेरे अंदर ऐसा क्यों नहीं है, मैं गैर जिम्मेदार इंसान क्यों हूं, क्या मैं यही टैग लेके आज तक क्योंकि आज तक आप वैसे हो इसलिए तो ये चीजें हुई ना, आप वही रिपीट करते हो बार बार क्योंकि आपको सुधरना नहीं है। अगर आपको सुधरना होता और आपका संकल्प ये होता तो उसमें दृढ़ता आती कि किसी भी प्रधान ने ये बात बोली है, किसी मास्टर ने ये बात बोली है, किसी मेरे साथ वाले साधक ने नहीं बोली, लेकिन अगर आप साक्षी भाव में आ जाओगे और आप अपने आप को सुधारना चाहोगे तो किसी एक नए अनजान आदमी ने भी अगर बोल दी तो आप साक्षी भाव में देखो कि हाँ इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है तो मैं तत्काल इसको करूंगा। लेकिन मैं कितना सोया इंसान होगा, मैं कितना गैर जिम्मेवार इंसान होगा कि मैं एक मास्टर को भी बोल रहा हाँ मैं करूंगा, और वो मेरे स्किप कैसे हो सकती है वो बात, उस चली क्यों गई, क्या ऐसी कमजोरी थी। तो कोई ऐसी कमजोरी है, यहाँ पे आप क्या करते हो, अब आप आत्मग्लानि से मत भरना, आपका स्वभाव क्या है, वहां सोते रहना और यहाँ आत्मग्लानि से भर जाना, तो दोनों सिचुएशन क्या है, सोते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हो, आत्मग्लानि से भर रहे हो तो और डाउन जा रहे हो, तो क्या हुआ, तो सन्नाटा ही सन्नाटा है भैया यहाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां भी होश साधना पड़ेगा कि कोई कुछ कह रहा है तो, और यहाँ भी आत्मग्लानि से नहीं बनना। हाँ गलती हुई, अब गलती का कारण क्या था, क्यों ऐसी गलती हुई, और कुछ तो ऐसा कर्म हुआ होगा ना कि मास्टर की नजर पड़ी, मास्टर ने मुझे ही बोला, उसने मुझे ही चुना। जब आपको कोई जिम्मेदारी दे जा रहा है तो आप अपने आप को अप्रिशिएट खुद करो। आपकी पीठ और कोई थपाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या पता उसको क्या चाहिए, मेरी पीठ थपथपा रहा है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा, क्यों थपथपा रहा भैया। लेकिन जिस दिन मैं थपथपाने लगूं अपने आप को कि कुछ तो मेरा ऐसा कर्म हुआ होगा ना कि मास्टर डायरेक्ट मुझे ये जिम्मेदारी दे रहा है, नहीं तो भैया वो तो पैसे उसके पास भरपूर है, टाइम उसके पास भरपूर है, तूने उसको सामने से बोला, आपने सामने से उसको बोला, आप उसके प्लानिंग में इन्वॉल्व हुए तो उसने दरिया दिल दिखाया कि चलो बच्चा है, अपना इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है, कुछ सुधरना चाह रहा है, कुछ इसमें चाह रहा है कि उसका कुछ हो जाए, उसको बल कैसे मिलेगा, उसको करीबियां कैसे आएंगी, तो उसने वो आपके एंट्री वहां करने दी, आप जबरदस्त एंटर हुए, वो दरिया दिल था, उन्होंने आपको स्वीकार किया, लेकिन फिर क्या हुआ, तो वो जो कर्म आपने किए ना, आप एक कर्म के साथ, क्योंकि वो नए को तो देंगे नहीं जिम्मेदारी, और किसी को क्यों नहीं दी, अगर वो आपको दी है तो आपने कुछ ऐसा कर्म भी दिखाया है जरूर। तो जब वो कर्म आपने अपने से दिखाए, तब आप परीक्षा में नहीं थे, आपने अपने से दिखा दिए कि हाँ ये चीज, ये जानकारी मेरे पास है, ये आपने कर दिया, चलो
उसका ध्यान भी नहीं था उस टाइम पे, आप करो या ना करो। लेकिन आज अगर आप उसके नजरों में आ गए हो, जैसे आप उसकी नजरों में आए, और वहीं पे आप अगर हाँ करने के बाद नहीं कर रहे, तो वहां तो बहुत बड़ा फेलियर आपका हो गया। क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। तो यहां आपको क्या करना चाहिए, आत्मग्लानि से नहीं भरना, अपने आप को सुधारना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, प्यार के साथ सुधारना कि इस टाइम पे तो तत्काल क्या करना चाहिए, क्या हुआ है। तो आपका स्वभाव है आत्मग्लानि में आप चले जाते हो, तो फिर क्या होता है, आत्मा का और बल डाउन हो जाता है, वो उठ नहीं पाती, फिर मायूस हो जाएगी, आपका मूड अपसेट रहेगा, आप अच्छा सोच नहीं पाओगे। तो आपको वही ठहर के, अगर क्योंकि एक कर्म ऐसा हुआ कि जो आपको डाउन किया, आपने हाँ नहीं करा, लेकिन एक आपको कोई जानकारी देके उठा भी रहा कि कोई बात नहीं, वो आपको संभाल भी तो रहा है ना। ये दोनों कर्म आपके कि नहीं, आप देखो पीछे से करते आए हो, तो आप यहाँ भी आत्मा का बल डाउन मत करने दो। आप इसी सिचुएशन में देखो कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, और मैं दोबारा से और अपने साक्षी भाव को बढ़ाऊंगा और जागरूकता के साथ यहाँ रहूंगा। मैं अगर यहाँ रह रहा हूं तो मेरा कोई रोल है यहाँ पे, अगर मेरा रोल है अगर यहाँ है, तो मास्टर का तो कितना ज्यादा मेरे ऊपर एनर्जी, उसका पूरा एफर्ट्स जो लगाया हुआ है, उसका मैं निचोड़ ही तो खा रहा हूँ उसका, कि वो इतनी मेहनत करके लाया और उसने ये व्यवस्था बिठा दी, तो मैं उस चीज का क्या, उसका सार खा रहा हूं मैं। मुझे पका पकाया हलवा मिल गया, मुझे ऐसे ही निगलना है। लेकिन अगर उसने कोई जिम्मेदारी दी है कि वो आपको अपने जैसा करना चाह रहा है, उसने ये व्यवस्था इसलिए तो बिठाई है ना कि तू ऐसे ही मत रहे, ऐसे तो तू रह ही रहा था ना वहां पे, वहां से इसलिए तो भागा कि वहां पे बेटर नहीं हो पा रहा था, तेरे जैसे ही थे। तो यहाँ पे अगर तू आया तो मेरे जैसा कैसे बन जाए, तो मेरे जैसा जब बनेगा, जब मैं जो जिम्मेवारी तुझे दे रहा हूं वो मेरे काम की नहीं है, वो जिम्मेदारी भी नहीं कहूंगा, एक अगर मैं उसकी सेंस में बोलूं, मास्टर की सेंस में, तो जिम्मेदारी भी नहीं है, वो बस शरीक करना चाह रहा है कि देख इस चीज को तू किस तरह से, तेरी परीक्षा है, और तेरी परीक्षा में तुझे दिखाऊंगा तू पास है या फेल है। अगर आप फेल हो गए हो कोई बात नहीं, तो दोबारा पढ़ो, दोबारा इस चीज को, जब कभी दोबारा मौका आए तो आप और उससे कि नहीं, ये स्पेशल भैया मास्टर की कमांड आई और आज वो मेरे पे रिझ गया है, कुछ ऐसा कर्म हुआ है मेरे पे रिझ गया है वो। क्योंकि आप ये एकदम नेचुरल, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा अटूट नियम है कि जब आपके अंदर पात्रता आती रहेगी, जब आप योग्य होते रहोगे, तो योग्यता के कारण आपके नए रास्ते खुलते रहेंगे। अगर कोई नई चीज आ रही है आपके सामने जो पहले नहीं होती थी, तो इसका मतलब आप उतने पात्र हो गए हो, आपके अंदर उतनी पात्रता आ गई है। तो अब आगे पात्रता बढ़ाने के लिए आपको पहले वाली पात्रता पे और ज्यादा सजग, कि आप सेकंड स्टेप चढ़ रहे हो, तो आपको पहले वाले स्टेप पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आप जमीन से आए, पूरी मेहनत से पहले स्टेप पे चढ़े, अब आपको दूसरे पे चढ़ना, तो इसको और ज्यादा मेहनत लगने वाली है, और ज्यादा साक्षी भाव की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि मैं जागरूकता मेरी बढ़े, क्योंकि जितना ऊंचाई पे चढ़ोगे तो दमखम उतना ही लगेगा ना। तो मुझे और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ना कि पहली पैड़ी पे हो गया और वहीं सो गया तो लुढ़क के नीचे आ जाओगे। तो पहली पैड़ी पे भी अगर जिसने चढ़ाना सिखाया है, एक बार आप चढ़ गए और वहीं जाके आप खुशी मना रहे हो, तो अभी आदत नहीं पड़ी है पहली पैड़ी की। तो मुझे आदत करने के लिए मुझे वो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, मुझे उस पे ही डटे रह के काम करना पड़ेगा, और वो कब मुझे दूसरी पे जंप करवाएगा उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी, पूरा होश में रहना पड़ेगा मुझे। तो इससे क्या होगा कि मेरे पुराने संस्कार, जब मैं यहाँ भी सो रहा था, तो यहाँ भी ये वाले जब सोते वाले में मैं हाँ ना भरूं, ईमानदारी से खोल लूं मैं, जब वो जिम्मेदारी है उसी टाइम हाँ भरने से पहले, क्योंकि अभी आपका अधिकार है, आपके ऊपर कोई बात आ रही है, अब वो आपकी बात होने वाली है, अब मैं बोल रही हूँ, आपका पूरा अधिकार है कि आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं बंद हुई, ये टॉपिक आपने हाँ भरी है, तो आपके अंदर इसका पूरा पूरा ब्यौरा उतर जाना चाहिए कि मुझे बोलने वाले ने मेरे लिए बोला है। अब मैं ये बोल रही तो आपके लिए बोल रही, ना कि मेरे लिए, ये तो मेरी बात है ना, तो मेरे को इससे क्या फायदा होने वाला है।
तो अगर मेरे ऊपर किसी ने मेहनत की है तो वो मेरे व्यवहार में आनी चाहिए। तो मैं जब बोल रहा हूँ, हाँ भर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी पूरी जागरूकता होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं खुल के उसके सामने पेश करूँ कि मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है या मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं वैसा ही बन के आया हूँ, मेरे वैसे संस्कार है, मेरे संस्कार जोर मार सकते हैं। तो मुझे पहले ही जिम्मेदारी लेने से पहले मैं इस चीज़ का कैसे ध्यान रखूँ, क्या पता मैं जागूँ ही ना, कुछ हो जाए। तो वो आपको जिम्मेदारी लेने से पहले जो आप बता रहे हो उसके भी तो प्रिकॉशन देगा, आपको रेमेडीज देगा ना पहले, कि आप गिरोगे तो वहां पे कुछ रखा हुआ उसको होल्ड कर लेना। आप बताओगे तब तो, आप बोल रहे मैं दौड़ ही जाऊंगा और आप पहले कदम पे ही गिर गए, तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, आपने तो खुद बोला कि मैं दौड़ जाऊंगा। तो मुझे पहले भी होश में रह के ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी, जो हाँ भर रहा हूँ हाँ ईमानदारी तुरंत दिखा दो। हो नींद में मत भरो हाँ, और नींद आ रही तो बोलो भैया मैंने तो सुना ही नहीं अब की बात, या तो पूरे अच्छे से समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बात, क्योंकि अभी आपका अधिकार है, अभी आपका कर्तव्य बना नहीं। जैसे उसने दे दी तुरंत आपका कर्तव्य बन जाएगा। फिर आप कर्तव्य में कितना अडिग रहते हो या आप गिर गए हो, तो वही आपकी स्थिति तय करेगी कि आप नीचे जा रहे हो या उठ रहे हो या ऊपर या नीचे, कौन सी स्थिति में आप जा रहे हो। आप आत्म ग्लानि से भर रहे हो या आत्म बल से भर रहे हो। अगर आप जिम्मेवारी निभा पाए, आत्म बल आपका बढ़ जाएगा, आपको खुद प्रोत्साहन आएगा और आप खुद बोलोगे हाँ मैं कर दिखाया। और इधर जो आपको काम दे रहा है वो भी देख पाएगा कि आपने अच्छे से निभाया, वो आपको सेकंड स्टेप पे लेके जाएगा, क्योंकि वो आपको कहीं और देखना चाह रहा है, वो आपकी काबिलियत को जांच रहा है। लेकिन कुछ लापरवाही हमारे नेचर में है कि हम उसको जांचने भी नहीं दे पा रहे। हम उसको पूरा देने से पहले, अपने आप को देने से पहले हम अपनी लापरवाही को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि उसकी शिक्षाओं को। ठीक है भाई, क्या समझ में आया? सचेतता बढ़ानी है, हर लफ्ज पे सचेतता होनी चाहिए बिल्कुल, कि कौन अपने को क्या बोल रहा है और अपने से क्या हो जाएगा और अपन क्या कर पाएंगे। गुड, पूरी इस पे पूरा सचेत होना है इसके। हाँ। अपने लिए कोई क्या बोल रहा है, अपन कर क्या पाएंगे और अपने से हो क्या जाएगा। हाँ, तो पूरा मुझे होश में बात करनी है, बात भी होश में कर रही है, सुनना भी होश में है, काम भी। तो मुझे होश साधना है, मैं कहीं ना कहीं बेहोश हूँ, तो मुझे होश पे काम करना है। ठीक है भाई।